हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये वन लाइनर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है और ये फाइनल पार्ट है। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट टेक्सटाइल का सारा पोर्शन कवर कर लेंगे। तो उसके पहले 4 पार्ट आ चुके हैं, वो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जब कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो उससे आपका जो रिविज़न है वो प्रॉपर एक कंटिन्यूएशन में होगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका पूरा PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 102 क्वेश्चन की डायमेंशन ऑफ कलर। कलर के डायमेंशन कितने हैं? तो कलर के डायमेंशन जो है वो 3 हैं। ह्यू, वैल्यू, क्रोम। क्रोम को इंटेंसिटी भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको क्रोमा भी लिखा रहता है, तो क्रोम इंटेंसिटी, ठीक है। ह्यू मीन्स एक जो प्योर कलर होता है, लाइक अगर हम बोलते हैं यहाँ पे रेड, तो रेड जो प्योर कलर है इसको हम बोलेंगे ह्यू। अब इसमें हम कुछ यही रेड कलर में हम वाइट ऐड करते हैं या ब्लैक ऐड करते हैं तो ये लाइटनेस और डार्कनेस, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू जो रेंज करती है 0 to 10। अब आपको बताना है 0 वैल्यू किसकी होती है, 10 वैल्यू किसकी होती है। वैल्यू में एक आता है पॉइंट वाइट और एक पॉइंट आता है ब्लैक। मीन्स इसको हम वैल्यू को ऐसे याद कर सकते हैं, ह्यू मीन्स एक कलर में हमने ऐड किया वाइट टिंट या फिर हमने ऐड किया शेड। अब हम टिंट ऐड करेंगे तो वो लाइट होता जाएगा, क्योंकि वाइट कलर लाइट है तो वो लाइट होता जाएगा। अब हम ब्लैक ऐड करेंगे तो वो डार्क होता चला जाएगा। तो कहीं कहीं पे ये भी पूछ लेते हैं कि क्रोम का मीनिंग क्या है, वैल्यू का मीनिंग क्या है। तो वैल्यू में आ जाएगा लाइटनेस और डार्कनेस, क्या, क्योंकि यहाँ पे हम वाइट और ब्लैक ऐड कर रहे हैं। तो आपको बताना ये है कि वाइट और ब्लैक की इसमें वैल्यू क्या है, क्योंकि इसमें 0 से 10 की एक स्केल होती है। इसमें एक जगह पे वाइट को रखते हैं और एक जगह पे ब्लैक को रखते हैं, तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू किसकी है और लोएस्ट वैल्यू किसकी है, ये आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद बचा क्या, क्रोम को हम बोलते हैं ब्राइटनेस और डलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एम्ब्रॉयडरी वॉज डन ऑन ओल्ड साड़ीज रिजेंबलिंग क्विल्टिंग। मीन्स ओल्ड साड़ी पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है जो क्विल्टिंग की तरह होती है। क्विल्टिंग में क्या, कई सारे लेयर्स को बना के फिर उस पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं या उसको स्टिच करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्विल्टिंग। तो जो ओल्ड साड़ी ये कहाँ पे है फेमस, कांथा, सुजनी। तो कांथा और सुजनी में क्या करते हैं, जो ओल्ड कपड़ा है या पुराना कपड़ा है, पुरानी साड़ीज़ हैं, उनको ऐसे अरेंज करते हैं लेयर बाय लेयर, उसके बाद उस पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो ये होता है कांथा और सुजनी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रेवलिंग। रेवलिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ थ्रेड्स और यार्न फ्रॉम निटेड और वुवन फैब्रिक। जब कोई फैब्रिक है, जब इसको कट करते हैं, यहाँ से इसको कट कर दिया तो यहाँ साइड से जो यार्न्स निकलने लगते हैं, थ्रेड निकलने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवलिंग या फिर फ्रेइंग। मीन्स कपड़े को काटने के बाद कपड़े में किनारे से जो धागे निकलने लगते हैं उसको बोलते हैं रेवलिंग या फिर फ्रेइंग। तो ये है सिंपल सा। देन आता है, व्हाट इज़ सेल्वेज। सेल मीन्स सेल्फ, एज मीन्स सेल्फ फिनिश्ड एज। अगर कोई आप कपड़ा लेने जाते हो नॉर्मल, तो जब आप कपड़ा देखते हो लेंथ वाइज में, तो साइड में यहाँ पे आपको थोड़ा सा थिक कपड़ा दिखता है, इसी को हम बोलते हैं सेल्वेज, क्योंकि ये सेल्फ फ्यूज्ड एज है, यहाँ से धागे नहीं निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ फिनिश्ड एज। सेल्फ फिनिश्ड एज को हम बोलते हैं सेल्वेज, और ये लेंथ वाइज होती है। और जो अब यहाँ से सेल्फ फिनिश है तो यहाँ से धागे नहीं निकलेंगे, तो मीन्स यहाँ से रेवलिंग नहीं होगी। और यही अगर हम इसको फैब्रिक को ऐसे हम कट कर देंगे तो यहाँ से धागे निकलेंगे, तो ये हो जाएगा रेवलिंग। तो जहाँ पे सेल्वेज होती है वहाँ से रेवलिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग इंक्लूड। थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग की थ्योरी में क्या आता है, मॉडेस्टी, इमोडेस्टी, एडॉर्नमेंट एंड प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है, फैशन साइकिल रिप्रेजेंट। तो फैशन साइकिल कैसा होता है, तो फैशन साइकिल ऐसे बनता है ना, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये बेल शेप कर्व, ये है ना फैशन साइकिल, तो ये बेल शेप कर्व बनाता है। अब इसमें ही फैशन साइकिल में स्टेजेस कितने होते हैं, तो फैशन साइकिल में 5 स्टेजेस होते हैं। कई बार पूछा भी गया है कि फैशन साइकिल में स्टेजेस कितने होते हैं और उनको सीक्वेंस में अरेंज करना। सबसे पहले कोई भी नई चीज़ आ रही है तो उसको क्या हम करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। जब इंट्रोड्यूस करते हैं, देखो ये हो गया हमारा फैशन साइकिल, ठीक है। यहाँ से हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ये राइज़ हो रहा है, राइज़ होने के बाद पीक पे पहुँचा,
पीक के बाद धीरे धीरे कम होने लगा, डिक्लाइन। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे बिल्कुल रिजेक्शन, मीन्स कोई नया फैशन मार्केट में आया, जब आया कुछ लोगों ने उसको देखा, इंट्रोड्यूस हुए उससे, तो उनको अच्छा लगा, तो उनको देख के और भी लोगों ने उसको परचेज़ किया, तो पहले राइज़ हुआ, फिर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने परचेज़ किया, तो ये पीक पे पहुंच गया। अब जब सबके पास पहुंच गया है ये फैशन, तो फिर धीरे धीरे उसकी जो डिमांड है वो कम होने लगेगी, डिक्लाइन होने लगेगी। फिर लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उस फैशन को फिर कोई नहीं पूछेगा वहाँ से, वो हो जाएगा रिजेक्शन। नेक्स्ट आता है थ्योरीज ऑफ फैशन। फैशन की थ्योरी कौन सी? 3 थ्योरी हैं फैशन की, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी, ट्रिकल अप थ्योरी। ट्रिकल डाउन मीन्स ऐसी थ्योरी जो नीचे की तरफ जाएगी, डाउनवर्ड्स जाएगी, मीन्स ऐसा कोई नया फैशन आया जिसको अपर क्लास ने अडॉप्ट किया, और अपर क्लास पे अडॉप्ट करने के बाद ये डाउनवर्ड मूव हो रहा, फिर मिडिल क्लास में आया, फिर लोअर क्लास में आया। ये है ट्रिकल, मीन्स ट्रिक कर रहा है, डाउनवर्ड की तरफ टिक कर रहा है। फिर ट्रिकल अक्रॉस, अक्रॉस या फिर हॉरिजॉन्टल, मीन्स अगर कोई नया फैशन आया वो पहले मिडिल क्लास में इंट्रोड्यूस किया, तो वो पूरा मिडिल क्लास में ही अक्रॉस जा रहा है, वो अपर क्लास भी उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, लोअर क्लास भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही क्लास में पूरा राइज हो रहा है, वहीं पे उस एक्सेलरेट हो रहा है, मीन्स एक ही क्लास में, तो वो हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है। उसके बाद है ट्रिकल अप थ्योरी, मीन्स कोई नया फैशन आया, सबसे पहले उसको बॉटम क्लास ने, या फिर हम बोल सकते हैं लोअर क्लास ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद ये फिर अपवर्ड, मीन्स उसको फिर मिडिल क्लास, फिर अपवर्ड क्लास उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ट्रिकल डाउन मीन्स जो ट्रिक कर रहा है डाउन की तरफ, फिर ये ट्रिकल अप जो ट्रिक कर रहा है अपर की तरफ, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल। तो 3 फैशन साइकिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर मेथड्स ऑफ पैटर्न मेकिंग। तो पैटर्न मेकिंग के मेथड क्या हैं? फ्लैट पैटर्निंग, ड्राफ्टिंग एंड ड्रेपिंग। तो 3 फ्लैट, जो पैटर्न मेकिंग की अगर हम बात करें तो 3 मेथड हैं पैटर्न मेकिंग के। तो फ्लैट, ठीक है, फ्लैट पैटर्निंग में क्या करते हैं, कपड़ा जैसे जो क्लॉथ है, एक क्लॉथ बिछाया, इसके ऊपर जो भी हमें ड्रेस कट करनी है वो ड्रेस यहाँ पे रखी और ड्रेस को ऐसे मेज़र करके कट कर दिया, तो उसको बोलते हैं फ्लैट पैटर्निंग। ड्राफ्टिंग मीन्स ब्राउन पेपर पे कट करके उसके बाद कपड़े को कट करना, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। उसके बाद आता है ड्रेपिंग, मीन्स कोई डमी है, डमी के ऊपर डायरेक्ट कपड़े को ड्रेप करके फिर कट कर रहे हैं, तो ड्रेपिंग को हम 3D पैटर्न बोलते हैं, और ये ड्राफ्टिंग को हम 2D पैटर्न बोलते हैं। और अगर हम बात करें पैटर्न मेकिंग के मेथड कितने हैं, तो पैटर्न मेकिंग के मेथड जो है वो 3 हैं। नेक्स्ट है TFPIA, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, TFPIA टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट। उसके बाद है व्हाट आर फैड्स। फैड्स क्या हैं? शॉर्ट लिव्ड फैशन, टेम्परेरी फैशन, मीन्स ऐसा फैशन जो कब मार्केट में आया, कब निकल के चला गया, कुछ पता नहीं चला, उसको बोलते हैं फैड्स। मीन्स जो ऐसा फैशन बहुत थोड़े समय के लिए रहा हो उसको बोलते हैं फैड्स। उसके बाद क्या है, व्हाट आर क्लासिक। हमने पढ़ा ना कि क्लासिक सॉन्ग, एवरग्रीन सॉन्ग, सेम लाइक वही फैशन, मीन्स ऐसा फैशन जो कई सारे मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम से चला आ रहा है, कई सारे जनरेशन में चला जा रहा है, बहुत सारे टाइम, बहुत लंबे पीरियड से चला आ रहा है, उसको बोलते हैं क्लासिक। जैसे अगर हम बात करें कुछ जो चिकनकारी हो गया, ठीक है, टाई एंड डाई हो गया, इस टाइप के जो पैटर्न पे जो सूट बनते हैं, ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल क्लासिक पैटर्न है, ये आप कहीं भी परचेज कर लो, तो ये मीन्स कई सारे जनरेशन से चले आ रहे हैं, तो ये हो गया क्लासिक। मीन्स जो बहुत सारे जनरेशन से लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं क्लासिक। नेक्स्ट है व्हाट आर नैनो फाइबर्स। नैनो फाइबर्स क्या हैं? फाइबर हैविंग डायमीटर लेस देन 100 nm, मीन्स ऐसे फाइबर जिनका डायमीटर 100 nm से कम है, नैनोमीटर से कम है, उनको हम बोलते हैं नैनो फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो टेक्स्ट एंड नैनोस्फीयर आर टर्म एसोसिएटेड विद। नैनो टेक्स्ट और नैनोस्फीयर ये 2 टर्म हैं, ये किससे रिलेटेड होते हैं? तो इनका मीनिंग क्या है? तो इनका मीनिंग ये है कि जो वाटर रिपेलेंट फैब्रिक यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी, मीन्स ऐसे फैब्रिक जिनमें हम वाटर रेपेलेंसी बना रहे हैं, जैसे जो वाटर प्रूफ फैब्रिक बना रहे हैं, बट कैसे? नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो ऐसे फैब्रिक जिनमें नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वाटर प्रूफ फैब्रिक बना रहे हैं, उन फैब्रिक्स को नैनो टेक्स या नैनो स्फीयर कहते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने जो अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के हमने
वन लाइनर में 115 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन इसमें पूछा था कि वैल्यू, तो एक में वाइट है एक पे ब्लैक है, तो वाइट और ब्लैक इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 10 की तरफ रेंज करती है। तो इसमें 0 वैल्यू किसकी है और 10 वैल्यू किसकी है, ये आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।